हेलो। जय हिंद। आज हम कॉस्मोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। पार्ट 1 आप लोग सब जरूर देखिए। ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉस्मोलॉजी पार्ट 1 जरूर देखिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाला है? ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युवा पाठशाला। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। इसको प्रपोज कौन किया था? जॉर्ज लेवेंथर में। ठीक है। ये जो है ना फोटो में, ये है जॉर्ज लेवेंथर। ठीक है। 1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किया था। ठीक है। 1927 में ये बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किए थे। इन्होंने बोला क्या था? ही सजेस्टेड दैट द यूनिवर्स originated from an incredibly small, hot, and dense point that expanded and stretched to its current size. देखो, सरलता सरल भाषा में समझाएं तो एक छोटा सा पॉइंट था। ठीक है। जो कि बहुत ही डेंस, यानी बहुत ही गहरा, छोटा और बहुत गर्म। ठीक है। ये क्या किया? ये एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ठीक है। बहुत बड़ा धमाका, जैसे कि एक बलून है। अब इस बलून में आप कंटिन्यूअसली हवा भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। ठीक है। कुछ सेकंड बाद ये क्या करेगा? बलून जो है ये इतना बड़ा सा फूल जाएगा। तब भी जब आप कंटिन्यूअसली हवा भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो ये बलून क्या करेगा? फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। बर्स्ट हो जाएगा बलून। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी है हमारी बिग बैंग थ्योरी का। ठीक है। समझ में आया? बलून का एग्जाम्पल से। ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी suggests that the universe began approximately 13.7 billion years ago. ठीक है। एज एन इन्फिनाइटली स्मॉल, हॉट एंड डेंस सिंगुलरिटी। देखो इस पिक्चर को देखो। ये क्या है? एक सिंगुलरिटी है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सिंगुलरिटी। ठीक है। सिंगुलरिटी। जब ये बर्स्ट हुई है, बहुत बड़ा धमाका हुआ, तब ये धीरे 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 एक्सपैंड किया। ठीक है। धीरे 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 एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया। और उस सिंगुलरिटी से जो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वहां से क्या किए? हमारे मॉडर्न छोटे 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 गैलेक्सीज फॉर्म हुए। ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं, इस पिक्चर को देखिए, दूसरा पिक्चर को। ये क्या है? देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। आप देखो, ये क्या है? ये है सिंगुलरिटी। क्या है? सिंगुलरिटी। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? धमाका हुआ। ठीक है। 13.7 बिलियन ईयर अगो बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जो हीट है ना, हीट स्प्रेड होने लगी। ठीक है। इन्फ्लेशन होने लगा। थोड़ी देर बाद, इन्फ्लेशन के बाद प्रोटॉन्स फॉर्म हुए। प्रोटॉन्स फॉर्म हुए। ठीक है।
प्रोटॉन्स फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिंस, न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइमलाइन भी है, 0.01 सेकेंड से लेकर 20 मिनट तक न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन जब खत्म हुआ 20 मिनट बाद, 20 मिनट से 380,000 ईयर्स तक क्या हुआ कि न्यूट्रल हाइड्रोजन फॉर्म्स हुए, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, कॉस्मिक माइक्रोवेव चल रहा था, ठीक है। न्यूट्रल हाइड्रोजन जब फॉर्म्स होना स्टार्ट हुआ, न्यूट्रल हाइड्रोजन फॉर्म्स कब हुआ था स्टार्ट होना, 380,000 ईयर्स पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 380,000 ईयर्स एगो से लेकर अभी तक जो क्या हुआ, जब न्यूट्रल हाइड्रोजन फॉर्म्स होना स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे ये मॉडर्न गैलेक्सीज बनने लगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, देखो कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग, यानी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्रोटो इन्फ्लेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। चौथा स्टेप क्या है, न्यूट्रल हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, ठीक है, न्यूट्रल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या हुआ, मॉडर्न गैलेक्सीज फॉर्म होने लगे, मॉडर्न गैलेक्सी, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा। देखो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में मौजूद है, लेकिन हमको उनके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। हम सिर्फ दो ही गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, एक है मिल्की वे गैलेक्सी और दूसरा हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। समझ में आया बिग बैंग थ्योरीज का और एजेस ऑफ द यूनिवर्स का, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, देखो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को एक्सपैंड कैसे हुआ था, ठीक है। आपने आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट, क्या है कैसा है, सब फिजिक्स का पार्ट है। डॉपलर्स इफेक्ट का रोल क्या है यूनिवर्स का एक्सपेंशन में, ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, इसको हम डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट, समझ में आया, ठीक है। इसका रोल क्या है, आओ देखते हैं। देखो कॉस्मोलॉजी में क्या है, द डॉपलर इफेक्ट electro for electromagnetic waves of light result in either a red shift or a blue shift. With the help of the Doppler's effect and radial velocity, one can measure the speed at which stars or galaxy are receding or approaching us. देखो डॉपलर इफेक्ट का या फिर डॉपलर शिफ्ट का रोल क्या है, जैसे कि कोई स्टार है, सपोज ये कोई स्टार है, ठीक है। सपोज स्टार हमारी तरफ अप्रोच हो रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, डॉपलर्स, डॉपलर्स, इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम, डॉपलर शिफ्ट। बस अच्छे से लिख लें, इसको क्या बोलते हैं हम, डॉपलर शिफ्ट, ठीक है। देखो डॉपलर शिफ्ट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट
दो टाइप के, देखो डॉपलर शिफ्ट का हमारा डॉपलर इफेक्ट हो गया, डॉपलर शिफ्ट हो गया, हमारे एक्सपेंशन पे रोल क्या है, जैसे कि कोई स्टार है, ठीक है, जैसे कि कोई स्टार है या फिर कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, वो हमारे तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, ये कौन बताता है हमको, ये डॉपलर शिफ्ट, इसी को ही बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, समझ में आया। देखो डॉपलर शिफ्ट में, डॉपलर शिफ्ट में दो तरह के शिफ्ट होते हैं, दो तरह के शिफ्ट होते हैं, एक हो गया रेड शिफ्ट, दूसरा हो गया ब्लू शिफ्ट। ठीक है, एक हो गया रेड शिफ्ट, एक हो गया ब्लू शिफ्ट। तो ये जो रेड शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट है, वो क्या दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, डायग्राम में फोकस करो और इस थ्योरी पे। डॉपलर शिफ्ट का पता है, डॉपलर शिफ्ट का दो पार्ट, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रेड शिफ्ट हमको क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट द मिल्की वे गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, इट मीन्स द यूनिवर्स इज एक्सपैंड। जब जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ठीक है, जब जब यूनिवर्स एक्सपैंड होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा, जो लाइन होगी वो रेड शिफ्ट, रेड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये जो है ना, ये वाली, ये जो है ये रेड रेड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तब हमको पता चलेगा हाँ भाई, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इन द सेम वे ब्लू शिफ्ट क्या बताता है, ब्लू शिफ्ट क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट द मिल्की वे गैलेक्सी इज गेटिंग क्लोज टू द अर्थ। ठीक है, अगर मिल्की वे गैलेक्सी क्लोज टू द अर्थ हो रहा है, यानी कि अर्थ के बहुत पास आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्ट। यही लाइन अगर ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट का यही रूल है। ठीक है, इसीलिए हम क्लास 11th 12th में जो है उसमें हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया जाता है। डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी यूज कर रहे हैं। इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। देखो उसके बाद कंक्लूजन में क्या क्या है, कंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं, द एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स रिफर्स टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल अनबाउंड पार्ट्स टू द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस लाइन का मतलब क्या है, यूनिवर्स जब एक्सपैंड होगा ना, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स किसको रिफर करता है, जब सपोज एक प्लैनेट ये हो गया प्लैनेट वन, दूसरा प्लैनेट ये हो गया प्लैनेट टू, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसी को हम यूनिवर्स का एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आया, ठीक है? इसको मेजर कैसे करते हैं, हबल कांस्टेंट पे। ठीक है, द हबल कांस्टेंट मेजर्स द रेट ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन। तो हबल कांस्टेंट क्या बोलता है, हबल्स कांस्टेंट क्या बोलता है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन को मेजर करता है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को मेजर करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द यूनिवर्स एक्सपेंशन इज नॉट कांस्टेंट। यूनिवर्स का एक्सपेंशन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, इट्स एक्सिलरेटिंग, वो धीरे 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 फैलता जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आज का टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, हमने बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस किया, बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस किया। सेकंड में हमने क्या देखा, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट, इसको हमको डॉपलर शिफ्ट हमने समझा। ठीक है,
रेड शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट क्या है, ठीक है। तीसरा सबसे मेन पॉइंट है हबल कांस्टेंट। ये एक नया कॉन्टेंट है, हबल कांस्टेंट, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी का जो रेट को मेजर करते हैं कि वो कितने एक्सपेंस हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन को ये मेजर करता है कि कौन, हबल कांस्टेंट। इतना क्लियर है आज के वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, ठीक है, कॉस्मोलॉजी का पार्ट 3, उसमें भी हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है। सीक्वेंस में वीडियोस देखेंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। कभी क्लास के बीच में, यानी कि फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा फिर डायरेक्ट सेकंड वीडियोस पे जंप करके, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।